मैं राकेश कुमार वर्मा। ये आपका पार्ट 2 फिज़िक्स का जो मैंने कहा था, कल की टाइमिंग ज़्यादा होने के कारण मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा पाया था, तो वो बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आज करा रहा हूँ कैपेसिटर का और डाई इलेक्ट्रिक का। ठीक है, यानी जो आपका संधारित्र और प्रावैद्युत था उसी का मैं क्वेश्चन और जो बाकी बचा हुआ है वो मैं आज करा रहा हूँ। और बहुत ही आज वाले में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। शायद ऐसा क्वेश्चन आप ना कर पाते या फिर आप करते तो कहीं ना कहीं आपसे बच जाता है। वो इस तरह का क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन कल नहीं हुआ था। कल एक प्रकार से नॉर्मल था। कल जितने भी क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन अलग था, किसी से रिलेटिव नहीं था कि सेम क्वेश्चन मैंने कराया। तो फिजिक्स में ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, मैथ की भी टॉपिक मिलेगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन दिया है, जैसा कि यहाँ पर दिया है एक टर्मिनल ए यहाँ है और एक टर्मिनल यहाँ पर बी है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने यहाँ की बात कहा, आप इंडिकेट भी कर लीजिए, हो सकता थोड़ा ना दिखता होगा तो बताइएगा। यहाँ ए है और यहाँ बी है, दो टर्मिनल हैं, इन्हीं के बीच में सबको रखा गया। किसको रखा गया? सभी कैपेसिटर को संयुक्त किया गया, यानी कि इनको संयोजन किया गया। और इसके टोटल ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू ज्ञात करना है। ए बी के सिरों के बीच में कितना कैपेसिटर लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही आपसे कहा था कि आपको अगर पता करना है कि सी ए बी कैसे निकलेगा तो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर कौन सा समांतर क्रम में है, कौन पैरेलल फॉर्म में है और कौन सीरीज फॉर्म में है। तो मैंने आपको ये भी एक तरीका बताया था कि पैरेलल फॉर्म सीरीज फॉर्म क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको एक से अधिक दिखे और वहाँ कोई टर्मिनल दिखे तो आप वहीं पर तुरंत टूट पड़ें। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब मेरा है कि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, अगर इस टर्मिनल को से आप खींचते हैं तो ये दोनों एक वायर में बच जाते हैं और ये यहाँ तो निकल जाएगा। जो सिंगल रहता है उसको आप हमेशा निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका इतना हुआ, तो ये दोनों इस बात से क्लियर हो जाता है कि ये दोनों जो भी होगा वो आपका क्या होगा, पैरेलल फॉर्म में होगा कि सीरीज में? सीरीज में होगा, बिल्कुल। तो सीरीज में होगा, देखिए सीरीज में होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस वाले का वैल्यू यहाँ है और इस वाले का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए 6 माइक्रोफैरड दिख रहा कि नहीं रेड से भाई? चलिए दिख रहा है। 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड किस फॉर्म में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कहेंगे 1/C1 का नाम ले लेते हैं। 1/6 प्लस 1/12, फिर आप 12 और 6 का एलसीएम लेते हैं, इतना आएगा, ये 2 हो जाएगा, इससे आप कैंसिल आउट करेंगे 1 हो जाएगा। 3/12 हो जाएगा, 1/C1 बराबर, फिर C1 बराबर ये करेंगे तो 12/3, 3 4 जा 12 हो जाता है, यानी कि 4 माइक्रोफैरड हो गया। भाई यहाँ दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब ये देखिए, अब ये तो चीज़ें हो गई, तो ये इस तरह से आपका जो सर्किट बनेगा, अब ये सर्किट आपका टोटल किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा पूरा। ये शॉर्ट कर देंगे हम लोग और कहीं एक लगा देंगे जिसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 4 माइक्रोफैरड। अब आप बिल्कुल कहते हैं क्या कि सर ये दोनों क्या है, किस फॉर्म में है? ये दोनों आपके किस फॉर्म में हो जा रहे हैं? पैरेलल फॉर्म में हो जा रहे हैं। तो आप 4 ओम और 4 ओम पैरेलल फॉर्म में ले सकते हैं। या चलिए यहाँ पर ये इस तरह से देखिए, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है, दोनों को आप खींच देंगे तो क्या हो जाएगा आपको बताइए? आपका यही तो होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये भी दोनों पैरेलल हो गए, ये भी दोनों पैरेलल हो गए। तो अब हम क्या करते हैं कि 4 माइक्रोफैरड, देखिए 4 माइक्रोफैरड यानी जिसको हमने C1 कहा, C1 व 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो आप बिल्कुल जानते हैं कि इसे हम दूसरा नाम देंगे C2 बराबर C1 प्लस 4 माइक्रोफैरड। जब आप C1 की बात करते हैं तो 4 माइक्रोफैरड प्लस आपके पास 4 माइक्रोफैरड ऑलरेडी है, तो फिर आप करेंगे कितना, 8 माइक्रोफैरड कर देंगे, यानी C2 का वैल्यू आ गया। अब इस तरह से जो आपका सर्किट बन जाएगा, अब ये सर्किट इस तरह से ना होके सिर्फ यही बचेगा। बिल्कुल इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, C2 का मान कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफैरड। फिर देखिए, ठीक है, चलिए ये इतना हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले टर्मिनल के लिए, इस वाले टर्मिनल मतलब इस परिपथ की बात हम करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पुनः, कहेंगे क्या, पुनः C यानी कि 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, ये किस में है, समांतर क्रम में है। किस में है भाई, समांतर क्रम में है।
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब समांतर क्रम में है तो आप ही बताइए, फिर आप क्या करते हैं, C3 इसका नाम ले सकते हैं। C3 जब लेंगे तो इसे लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड और प्लस 2 माइक्रोफैरेड, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। छोटा तो नहीं लिख रहा भाई, ये इतना ये वैल्यू आ गया, इतना ये वैल्यू आ गया, यानी ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हट के कितना हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हुआ तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड हो गया। कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड। अब आप बिल्कुल देखिएगा कि इधर का ये दोनों, अगर आप इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की बात करते हैं तो इनको खींच के अलग करेंगे तो ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों भी सीरीज हैं, तो यानी कि दोनों का टोटल और दोनों का टोटल आपका क्या बना देगा, पैरेलल फॉर्म बना देगा। ठीक है, तो पुनः हम करेंगे क्या, पुनः 1 माइक्रोफैरेड और ये किसका वैल्यू है C2, 1 माइक्रोफैरेड C2 किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो आप क्या कहते हैं कि इसका नाम लिख देंगे C4 इक्वल 1/1 माइक्रोफैरेड और प्लस 1/C2 का वैल्यू कितना आया, 8 आया है। तो 8 हो जाएगा और प्लस 1 9/8 हो जाएगा माइक्रोफैरेड। फिर इसे आप क्या करेंगे, C4 इक्वल कितना कर देंगे 8/9 माइक्रोफैरेड, ये हो गया C4 का वैल्यू। इसी प्रकार आप क्या करेंगे कि 8 माइक्रोफैरेड यानी बिल्कुल आपका कितना आया है 4 माइक्रोफैरेड व 8 माइक्रोफैरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है या श्रेणीबद्ध है। तो श्रेणी क्रम में दिख रहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं लास्ट तक जा रहा हूँ। चलिए अब इतना हो जाएगा तो इसका भी हम लिखेंगे कितना 1/C5 इक्वल 1/4 प्लस 1/8। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही होगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये 3/8 हो जाएगा माइक्रोफैरेड, 1/C5 इक्वल इतना, मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये C5 इक्वल इतना हो गया, तो C5 इक्वल कितना हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर ओरिजिनल तरीके से देखा जाए तो सिर्फ आपको 2 मिला, कौन कौन, एक यहाँ पर आपका C4 टोटल मिला, यानी इस परिपथ को, यानी इस पथ को अपनाते हैं, इस रास्ते को अगर आप अपनाते हैं तो इसका टोटल कितना निकला है 8/9, अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आया 8/3 आया। मैं उम्मीद करता हूँ इतना बेहतर से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हमें टोटल ज्ञात करना है, CAB ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो CAB का जो वैल्यू आप निकालेंगे, CAB देखेंगे इधर से, इधर का जो वैल्यू आया, इधर का जो मान आया, इधर का जो मान आया, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में है। तो जब पैरेलल फॉर्म में है तो पैरेलल फॉर्म का आपको हमने तरीका बताया, और जो पैरेलल फॉर्म में दोनों सर्किटों को ऐड करेंगे तो वो CAB निकलेगा। CAB बराबर क्या हो जाएगा C4 प्लस C5। C4 का जो वैल्यू आया है 8/9 प्लस C5 का जो वैल्यू आया है 8/3, ये आपका हो गया माइक्रोफैरेड। फिर आप इसे क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर ये कितना हो जाएगा 9 से 9 डिवाइड 1 बार जाएगा, ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब दोनों का आप कैंसिल कर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना माइक्रोफैरेड। जबकि आप इसको ऐड करें या ना करें, यानी सिंप्लीफिकेशन करें या ना करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में पॉइंट से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर आंसर शीट से मिलाना रहता तब ऐसा होता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक सेकंड, चलिए मैं मिटाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन ये भी था। देखो अगला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा वीडियो पुश करना क्योंकि ये बड़ा चित्र है। तो देखो अब ये क्वेश्चन, ये अलग से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको देखना है। ठीक, क्या क्वेश्चन है, देखो कह रहा है क्या कि यहाँ A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल, यहाँ A और B C D, सॉरी मैं 2 CD बना दिया क्या भाई, हाँ ये C है, ये कोई टर्मिनल, इस बिंदु का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि इसमें A और B के बीच लगाया गया विभवांतर भी दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर जो इसके सिरों पर वोल्टेज लगाया जा रहा है वो 100 वोल्ट है, दिख रहा ना भाई, इधर तो ज़्यादा नहीं लिखती है, बिल्कुल सही है। तो 100 वोल्ट लगा दिया है। तो कह रहा क्या
कि जो यहाँ पर ए और बी के सिरों पर वोल्टेज 100 वोल्टेज यानी बी ए बी का जो वैल्यू है 100 वोल्ट मैंने दिया, तो 100 वोल्ट के साथ में इस समय इसका Q का मान क्या होगा, क्यू ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो क्यू ए बी का वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या चाहिए, सी ए बी चाहिए, क्योंकि आप ही तो फार्मूला जानते हो क्या कि Q बराबर C इंटू बी होता है। तो क्यू ए बी चाहिए तो सी ए बी और बी ए बी चाहिए, जिसमें बी ए बी मालूम है, सी ए बी तो नहीं मालूम है। तो आप यहाँ पर चलेंगे चित्र में देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को हम डिफाइंड करें, कैसे हम सी ए बी का वैल्यू निकालें। तो सी ए बी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप सर्किट देखिए। अगर इधर ए से बी की तरफ आते हो तो देखिए ये वाला एक सर्किट बन जाएगा ऐसे, और एक सर्किट यहाँ आपको मिल जाएगा, और फिर इसके बाद टोटल सर्किट ये वाला ऐसे पथाएगा। मतलब मेरे कहने का क्या है कि अगर मैं इधर से इसे चलते आ रहा हूँ तो इधर से मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 ये किस में हो जा रहे हैं, श्रेणी में, क्योंकि यहीं से एक टर्मिनल आपका E है और यहाँ पर आपका F है। जब E और आप F को पकड़ के इसे खींचते हो तो ये तीनों एक ही परिपथ में हो जाते हैं, हो जाएंगे कि नहीं। तीनों जब एक ही परिपथ में हो जाएंगे तो ये सिंगल बच रहा है, अर्थात ये अलग हो जा रहा है बिल्कुल। तुरंत आप जैसे टर्मिनल ऊपर के खींचते हैं तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि 3 माइक्रोफैरड इस परिपथ के लिए मैं कह रहा हूँ 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में या श्रेणीबद्ध है, यानी सीरीज फॉर्म में है। तो जब सीरीज फॉर्म में है तो आप क्या कहते हैं, 1/C1 इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो टोटल 3/3 कैंसिल आउट होके 1/C1, तो C1 इक्वल कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। C1 का वैल्यू आया, अर्थात जब ये परिपथ आप देखेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, पूरी तरह से मैं इसको ऐसे डिलीट कर दे रहा हूँ, यानी इस तरह से अब ये बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और जो इसका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताओ आपको समझ में आए कि नहीं ये बातें, कि ऐसे तीनों सर्किट शॉर्ट होके पूरी तरह से सब मिल के कितना बना, 1। अब ये वाला इसके क्या है, पैरेलल में है, तो अब मैं लिखूंगा क्या कि C1 हुआ 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, पैरेलल फॉर्म में है। तो जब पैरेलल फॉर्म में है तो फिर आप क्या करते हो, जब पैरेलल फॉर्म में है तो आप यही करते हो कि C2 इक्वल C1 प्लस 1 यानी 2 माइक्रोफैरड। तो 2 यानी C1 का जो वैल्यू आया है 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, तो फिर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अर्थात अब ये टोटल कितना हो जा रहा है, 3। अब ये सर्किट मिल के पूरी तरह से कंप्लीट होके ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया सर्किट, और यहाँ बना इसका जो वैल्यू आया वो 3 माइक्रोफैरड आ गया। यानी कहने का मतलब अगर C2 की बात करें तो ये CEF का नाम जानते हैं। जो CF आया है CEF, वो C2 का नाम हमने लिया, लेकिन वास्तव में टर्मिनल CEF का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैरड आया। जब 3 माइक्रोफैरड आया तो मैं इतना मिटा दे रहा हूँ और मैं यहीं बगल में कहीं लिख दे रहा हूँ CEF बराबर कितना, 3 माइक्रोफैरड। वैसे चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। फिर इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में फिर इसको ऐसे यूज करेंगे, ये 3 और ये 3, फिर आपसे किस में चला जाएगा, फिर मैं इसको C2 माना था C3, 1/C3 करेंगे तो 1/C3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी इसी प्रकार आप कर सकते हैं। 3/3 कैंसिल आउट होके 1, यानी C3 का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड। यानी ये जो पूरा वैल्यू बना वो कितना आया, 1 माइक्रोफैरड, यानी कि यहाँ पर आपका जो मान आया 1 माइक्रोफैरड आया, यानी इस तरह से ऐसे, ठीक है, इतना आया। कोई दिक्कत, ये टर्मिनल हटा दीजिए, ये EF की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आ गया। अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि मैं कह सकता हूँ पुनः C3 व 2 माइक्रोफैरड किसमें, समांतर क्रम में है, पैरेलल फॉर्म में है। तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, यानी इसे हम लिख देते हैं CD। तो CD का जो वैल्यू पूरा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड और प्लस 1 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा टोटल 3 माइक्रोफैरड। किसका वैल्यू हो जाएगा, CD का जो वैल्यू आया ये इतना हो गया। अब देखेंगे तो ये पूरी तरह से ये सर्किट पूरी तरह से ये परिपथ, ये जो रास्ता था ये बिल्कुल मिट गया, उस रास्ते की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये रास्ता जो पूरा बना इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। अब पुनः आप कहेंगे CAB का जो वैल्यू होगा वो फिर से किस में हो जाएगा,
सीरीज में हो जाएगा। बिल्कुल आप बताइए, ये तीनों सीरीज में नहीं हो जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्या 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/3, क्योंकि तीनों को तो फिर से आप ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3/3 कैंसिल आउट होके 1, यानी CAB का भी वैल्यू कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड, यानी CAB का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरड। दिख रहा है ना। चलिए अब इतना आ गया, यानी टोटल का वैल्यू, यानी यहाँ पर आप कहेंगे तो इसका वैल्यू 1 माइक्रोफैरड आ गया। तो बिल्कुल आप इस सूत्र पे आप रख के निकाल सकते हैं। तो वो पूछ रहा था कि ए और बी के सिरों पर लगाया गया जो आवेश है, जो वोल्टेज लगाया जा रहा है, उसके कारण जो संधारित्रों में टोटल आवेश जा रहा है, उस आवेश का जो वैल्यू होगा क्या होगा। तो QAB का मान बराबर CAB इंटू BAB होगा। तो CAB का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरड है, तो 1 माइक्रो, और BAB 100 वोल्ट है। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 100 करने से हो जाएगा, और माइक्रोकुलाम इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे माइक्रोकुलाम। क्यों माइक्रोकुलाम, अगर किसी को दिक्कत है तो हम जानते हैं 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैरड और वोल्ट का जो वोल्ट का जो फैरड, अगर फैरड गुणे आप वोल्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या बनता है कुलाम बनता है। क्या बनता है कुलाम बनता है। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया 10⁻⁻6 इंटू 100 कुलाम हो जाएगा। और इसी बात को आप लिखते हैं कि अगर 10 पे पावर 6 से किसी में मल्टीपल हुआ है तो उसे आप माइक्रो बना सकते हैं। तो 100 माइक्रो कुलाम हम कह सकते हैं इस AB के सिरों पर वोल्टेज आवेश। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल इधर जितने भी हो रहे हैं आज वाला सब एकदम मज़ेदार, सब न्यूमेरिकल हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। अब इसके बाद का भी न्यूमेरिकल मज़ेदार है। देखिए अगला न्यूमेरिकल हम चलते हैं, उसका फिगर बनाते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा, तो देखो ये अलग क्वेश्चन आया है जो यूपी बोर्ड के 2017 वाले पेपर में आया है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आप ध्यान दें कि ऐसे क्वेश्चन पे जरूर से जरूर नोटिस करें कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं करना है। इसमें भी कह रहा है कि CAB का वैल्यू ज्ञात करना है। CAB का वैल्यू मतलब A और B के सिरों पर लगाया गया पूरा का पूरा कैपेसिटर या पूरा का पूरा संधारित्र क्या होगा, तुल्य संधारित्र ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो मानते हैं यहाँ पर एक टर्मिनल है, अगर यहाँ पर टर्मिनल लेते हैं तो इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। अगर इसकी बात हम करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो देखते हैं ये दोनों क्या है पैरेलल फॉर्म में। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस टर्मिनल को लेते हैं और इस टर्मिनल को लेते हैं, तो 1 2 3 ये तीनों किस फॉर्म में हो जाते हैं पैरेलल फॉर्म में। तो पहले नंबर तो देख जाए, अगर ऐसे इसको हम ऐसे कर दें तो इस बात से यही क्लियर होता है कि ये तीनों एक सर्किट या एक परिपथ बना लेते हैं जो कि पैरेलल फॉर्म में, यानी कि एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक दोनों के ऐड को करके बनेगा। तो इस तरह से एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों क्या है पैरेलल। कैसे पता चला, अगर आप इस टर्मिनल को लेते हैं, इस टर्मिनल को लेते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इन दोनों को लेते हो तो ये भी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और इस टर्मिनल को लेते हैं तो तीनों अलग हो जाते हैं। तो इसी बात से क्लियर क्या हो जाता है कि तीनों परिपथ हमारे जो हैं, यानी 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये सभी के सभी क्या है पैरेलल फॉर्म में हैं। तो मैं लिखूंगा क्या कि 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये सब हमारे क्या है बाबू समांतर क्रम में हैं। तो जब समांतर क्रम में तो फिर आप क्या कहते हैं C1 ले लीजिए। C1 इक्वल, C1 अपनी मर्जी से लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं C1 दिख रहा है, वो अपनी मर्जी से कि अलग मान भी C1 के अलावा भी कोई मान आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड और प्लस 3 माइक्रोफैरड और प्लस 2 माइक्रोफैरड। अब हमको लगता होगा कि कुछ जिनका कैलकुलेशन सही होगा वो डायरेक्ट देख के आंसर भी बता सकते हैं। 6 3 9 और 2 11, यानी कि कितना हो जाएगा 11 माइक्रोफैरड हो जाएगा C1 का वैल्यू। अब मिला जुला के ये पूरा आप ये परिपथ ही पूरा डिलीट कर दीजिए, ये पूरा अब आपका ये बन जाएगा कितना 11 माइक्रोफैरड का, यानी 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड का बनेगा। अब इस तरह से आप ये देखिए कि जब इस यहाँ टर्मिनल पे आते हैं तो देखते होंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों किस फॉर्म में है, बिल्कुल माइक्रोफैरड, यानी कि ये दोनों सीरीज में पैरेलल हो जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, लिखेंगे पुनः 5 माइक्रोफैरड और फिर सॉरी यहाँ टर्मिनल बाबू, ये टर्मिनल होता तब। अब ये देखिए ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, अब इन दोनों को आप खींचेंगे तो ये दोनों एक ही वायर में हो जा रहे हैं, ये सिर्फ अलग हो जा रहा है ना, बिल्कुल सही। अगर यहाँ ये चीज़ होता तब बात होती कुछ और। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये वाला और ये वाला किस फॉर्म में हो जा रहे हैं पैरेलल फॉर्म में ना होकर सीरीज में। पुनः लिखेंगे C1 व
4 माइक्रोफैरड किस में है भाई, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में है तो आप कहते हैं क्या कि 1/C2 इक्वल 1/11 प्लस 1/4। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल और इसका इधर, और ये कितना हो जाएगा 44। अब ये 1/C2 इक्वल कितना हो जाएगा 45 इक्वल 44, यानी C2 इक्वल कितना हो जाएगा 44/45। ये कितना हो जाएगा, इतना वैल्यू आएगा। या तो फिर ऐसा कीजिए, इसका कैलकुलेशन, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा कितना, गलत हो गया, 11 और 4 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, इतना हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, शायद सर्किट बनाने में गलत हो गया क्या, सर्किट बनाने में गलत बिल्कुल नहीं हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सर्किट बनाने में, क्योंकि इसका वैल्यू 15/44 नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, अच्छा हाँ छोड़िए, ये 15/44 नहीं लिया जाएगा बाबू। ये देखो यहाँ से हम टर्मिनल को लेंगे, और यहाँ से जब टर्मिनल को लेते हैं तो फिर तो उतना ही आना चाहिए। सर्किट ही गलत हो गया, क्या लग रहा है, एक सेकंड, सर्किट गलत हुआ है क्या, हाँ ये देखो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ एक टर्मिनल और दिया था, यहाँ जो मैं नोट किया हूँ, बट यहाँ यूपी बोर्ड लिखने की वजह से दिखा नहीं। यहाँ एक और था 8 माइक्रोफैरड था, ठीक है बाबू, तो वो मुझसे छूट गया, तो ये टेंशन ना लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अब पहले थोड़ा सा ये जो वैल्यू आया करेक्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कि पुनः 4 माइक्रोफैरड कामा 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, यानी 5 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये दोनों क्या है, पैरेलल फॉर्म में है। किस में है, पैरेलल फॉर्म में। तो जब ये पैरेलल फॉर्म में यानी समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में होने के नाते क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो C2 इक्वल कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। बाकी क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं हुआ, मैं सर्किट जब बनाया था तो वहीं पर, सॉरी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ये जब मैं सर्किट बनाया था तो यहाँ पर एक छूट गया था, इसीलिए कुछ दिक्कतें आई, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ भी इसमें गलती कहीं नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ये सर्किट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये वाला कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा आपका, और ये कितना 11 है। अगर आप इसको 8 लेते हैं तो 8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। अब इसमें देखते हैं कि एक यानी CAB बराबर, CAB निकालना होगा तो CAB देखिए, ये भी, ये और ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो 1/CAB बराबर क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/11 प्लस 1/9, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है आपको, सबका एलसीएम लेना है, और सबका एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, यानी कि 8 एलसीएम हो जाएगा 11, क्योंकि किसी में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा, इतना करोगे तो ये 99 हो जाएगा, इतने से कैंसिल आउट करोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, और 9 से कैंसिल करोगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है बाबू। बस थोड़ा सा जो इशू था वहाँ मैंने एक सर्किट में जो परिपथ था, उस परिपथ में मैंने 1 माइक्रोफैरड कम कर दिया था, बाकी आपको समझ में आना चाहिए। 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 9 19 का 9 हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा 8 और 7 15, और 15 और इसका 1 16, और 16 9 25 होता है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, आप 8 गुणे 11 गुणे और 9, बाकी इसका जो भी आएगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, CAB उलटना पड़ेगा। उलट देंगे तो 8 गुणे 11 और गुणे 9 हो जाएगा, और बटे 200 इतना हो जाएगा। आप इसका जो कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो शायद मल्टीपल करने पर इतना आ रहा है, इतना माइक्रोफैरड। इसका लास्ट का आंसर मैं लिखा हूँ, ठीक है, अपने इस पेज में लिखा हूँ लास्ट का आंसर, तो ये मेरा इतना आंसर आएगा, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। बहुत बारीक बारीक लिखने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हुआ, बीच में एक सर्किट में जो वैल्यू था वो छूट गया था। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी सर्किट बनाते हैं। चलिए हाँ देखिए, ये अलग क्वेश्चन एक और कह रहा क्या, ये भी देखिए 2016 और 19 के यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ इस प्रश्न में कह क्या रहा है कि यहाँ पर 4 संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में, प्रश्न में ही कहा है। अगर प्रश्न की जरूरत, सभी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल है। इससे पहले वाली वीडियो में जो था वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 4 समान संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और उनके सिरों पर अगर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो सभी
में, तो सभी में 1.5 माइक्रोकुलाम का सभी यानी सभी संधारित्रों के लिए अलग अलग सभी संधारित्रों के लिए 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश प्रवाहित होता है। जब इसी क्रम को कह रहा प्रश्न में, जब इसी क्रम को अगर हम समांतर क्रम में ना करके श्रेणी क्रम में कर दें तो इस समय इसके प्रत्येक संधारित्र के लिए जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए पहले आप सबसे पहले निकालें। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये लॉजिक देखिए। लॉजिक ये है कि यहाँ पर वोल्टेज मालूम है, सभी के लिए आवेश का मान मालूम है, अलग अलग सभी के लिए आवेश का मान मालूम है। तो जब आवेश का मान मालूम हो जाए या है तो यहाँ से आप पहले किसका मान निकाल लीजिए, सी का मान निकाल लीजिए। अगर एक सी का मान निकालते हैं तो वो सभी सी का मान एक ही जैसा होगा, क्योंकि आप ही कहे प्रश्न में कि सभी जो विभवांतर यानी सभी का जो यहाँ पर संदर्भ कैपेसिटर लगा है वो सभी के सभी कैपेसिटर समान है। तो इसके लिए हम कहेंगे क्या कि सी और सी सभी समांतर क्रम में हैं, इसलिए कुल धारिता या संधारित्र, कुल धारिता चलिए कुल संधारित्र सी इक्वल, सी ना करके सी डैश दे रहे हैं, सी डैश इक्वल सी प्लस सी, ये टोटल कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। अब इस समय इसका जो वैल्यू निकालना होगा, इस तरह से आपका टोटल सी निकल गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी के लिए, एक बार देखते हैं प्रश्न को, सभी के लिए जो इसका वैल्यू दिया है, हाँ इतना दिया है। अब यहाँ से देखिए सी, तो सी डैश का मान तो इतना निकल गया, लेकिन इस सी का जो वैल्यू वास्तव में होना चाहिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर C इंटू बी होता है। तो यहाँ पर आपका Q का मान 1.5 हो जाएगा और C यूज ना करके हम टोटल C क्या यूज करेंगे, C डैश यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C डैश ना करके हम C लेंगे, क्योंकि सभी में तो वही आवेश है, सभी में वही आवेश है और वोल्टेज ये दिया जा रहा है। तो ये टोटल सभी के लिए जो इसके लिए C का मान होगा वो इसके लिए ये वोल्टेज वही यूज होगा और ये आवेश। तो इस यानी कि इस C का जो आवेश है 1.5 है, तो यहाँ पर हम C को वैसे रहने दिए और वोल्टेज का मान कितना है 1.5 और ये क्या है 1.5 माइक्रोकुलाम है। माइक्रोकुलाम हिंदी में लिख दें, नहीं तो आप सब समझेंगे कि क्या नाम है, ये सी है। अब ये सी जो आपका इस सी का मान यानी ये वाला जो, ये तो टोटल आपने निकाला है ना, लेकिन ये जो सी है इस सी का मान निकालने के लिए हम सी बराबर 1.5 गुणे माइक्रोकुलाम में दिया तो 10 पे -6 और बटे 1.5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सी बराबर 1 गुणे 10 पर -6 या सी बराबर 1 माइक्रोफैरड कह सकते हैं। यानी प्रत्येक यहाँ पर जो लग रहा है वो भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड। अर्थात इस परिपथ में जो चार के चारों कैपेसिटर लगे हैं उन सभी का मान, सभी का समान मान है, इसीलिए सभी के लिए क्या होगा 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। फिर से सुनो, ये मैंने सी इसलिए निकाला क्योंकि इसका जो आवेश दिया था 1.5 था और समांतर क्रम में होने के नाते इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1.5, यानी इस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज 1.5 और इस कैपेसिटर के लिए आवेश 1.5 माइक्रोकुलाम था। तो इसके लिए मैंने यहाँ से सी का मान निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, जब इस परिपथ को मैं इस तरह से ना करके, इस तरह से मैं ना करके इस परिपथ को इस तरह से मैं ज्वाइंट कर दूं श्रेणी क्रम में, कह रहा है जब श्रेणी क्रम में आप ज्वाइंट कर देते हैं तो उस समय, जब श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हैं तो उस समय जो इसमें आवेश प्रवाहित होगा उस आवेश का मान क्या होगा। ये तो वोल्टेज है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी, ये भी सी, और प्रत्येक सी का मान आपने निकाल रखा है। तो इसके जरिए जो आवेश Q का मान होगा उस Q का मान यहाँ पर पूछ रहा है और इसमें Q का मान दिया था तो आपने C निकाला। C तो कैपेसिटर वही तो रहेगा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड सभी के लिए रहेगा 1 माइक्रोफैरड। तो आप ये जानते हैं तो ये काम कीजिए, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो आप यहाँ पर Q बराबर क्या लगाएंगे, C इंटू बी लगाएंगे। C का मान कितना है 1 माइक्रोफैरड है, कितना है 1 माइक्रोफैरड है और V का वैल्यू कितना 1.5 है। फिर आप यानी कितना है 1.5, सॉरी
यहाँ पर टोटल सी निकालिए, क्योंकि टोटल सी निकालना पड़ेगा ना। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर भी टोटल निकाले थे, यहाँ सी 1/c इक्वल 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो यहाँ पर क्योंकि यहीं से वोल्टेज जाएगा, यहीं से आवेश जाएगा, ये आवेश ऐसे चलते हुए एक ही वायर में सभी के लिए वो ही जाएगा आवेश, सभी के लिए वही आवेश जाएगा। तो सभी में जाएगा तो टोटल हमें क्या चाहिए, संधारित्र चाहिए, कैपेसिटर। तो टोटल कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 4 इतना 1/C1। तो C1 इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये C1 का वैल्यू हो गया। अब टोटल हो गया, यहाँ टोटल हो गया, तो टोटल Q का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सभी के लिए समांतर क्रम में आवेश जो था सभी के लिए अलग अलग था, और यहाँ पर आवेश जो जा रहा है ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, समान। यहाँ पर करंट जो जाता है वो सभी में समान जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसका मान निकालना, Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पर आपका C का वैल्यू ना होकर C1 लिखेंगे, तो 1/4 और ये कितना हो जाए 1.5। अब इसका जो वैल्यू यानी कि दोनों का मल्टीपल आप करेंगे तो यानी 1.5 इंटू 4/4 हो जाएगा, और ये कितना होगा माइक्रोकुलाम, क्या हो जाएगा माइक्रोकुलाम। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 1.5/4, जो भी आए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है वो भी देखते हैं, चलिए ठीक है। यह अगला क्वेश्चन है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो उससे दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र C1 C2 C3 हैं, जिनमें क्रमशः 5 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड और कितना 15 माइक्रोफैरेड हैं, जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि इनके सिरों पर 120 वोल्टेज का आवेश दिया जाता है तो इनके अलग अलग संधारित्रों यानी कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाले आवेश तथा ऊर्जा का मान ज्ञात करें। यानी इनके अलग अलग आवेश तथा ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि Q बराबर क्या होता है C इंटू B। तो Q1 की बात करेंगे तो C1 इंटू B1, B1 की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर समांतर क्रम में कैपेसिटर अगर ऐड हैं या संयोजन है तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 का वैल्यू 5 दिया है और V का वैल्यू कितना दिया है 120 दिया है। तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा और 1 0, ये माइक्रो क्या हो जाएंगे फैरेड थे तो माइक्रो कुलाम हो जाएंगे। अब इतना आप कर सकते हो कैलकुलेशन, नहीं तो आप इतना भी करना चाहते हो तो आप कर लो। क्या करना आपको कि 5 माइक्रोफैरेड और इंटू कितना 120, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻6 फैरेड और गुणे 120, इनका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 और 1 0, ये 10⁻6 फैरेड गुणे वोल्ट हो जाएगा। अभी आपको हम बताएं कि 1 फैरेड गुणे वोल्ट बराबर कितना होता है कुलाम, तो 600 × 10⁻6 है, तो इसको लिख सकते हैं माइक्रो कुलाम यानी Q1 का मान। ऐसे आप Q2 का मान निकालेंगे। Q2 इक्वल क्या करेंगे C2 इंटू B, C2 का मान 10 × B2 का मान 120, यानी क्या कर देंगे यहाँ पर ये भी हो जाएगा माइक्रो फैरेड और क्या हो जाएगा वोल्ट, सबका मल्टीपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1200, क्या हो जाएगा 1200, छोटा तो नहीं लिख दिए, 1200 क्या हो जाएगा माइक्रो कुलाम। ऐसे Q3 का मान जब आप निकालेंगे तो Q3 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है C3 इंटू B, C3 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 120। यहाँ देखिए 15 दूना 30 का 0 हो जाएगा और 15 करने 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 1800 क्या हो जाएगा माइक्रो कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1800 माइक्रो कुलाम। ये Q3 का वैल्यू आ गया। अब तुम्हें क्या करना है U1 का मान निकालना है, U2 का मान निकालना है, U3 का। मैं किसी एक का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद आप बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका Q1 बराबर यानी ये हो जाएगा 1/C1 इंटू B²। तो C1 का मान आपका आया है कितना 1/2। C1 का वैल्यू कितना है ज़रा बताइएगा, ये 5 है, तो 5 × 10⁻- कितना हो जाएगा 6, और B का मान कितना है 120 का स्क्वायर मतलब 120 × 120, ज़्यादा इधर तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आप देखे होंगे तो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और 12×6 = 72 हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 720 और गुणे यानी 5 × 720 × 10⁻6 वैसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 5 दूना 10 का 0 यानी 1 0 पहले से, और 5 दूना 10 का 0, 5 7 35 और 36 × 10⁻- कितना 6 जूल। अब इसको आप क्या करेंगे कि इसे लिख सकते हैं
देखिए 1 2 3 यहाँ पर कहीं पॉइंट है, पॉइंट होगा तो यहीं कहीं होगा, दशमलव कहीं होगा तो यहीं होगा, जो कि अगर लास्ट में दशमलव है, इकाई अंक से पहले दशमलव लगा तो उस दशमलव का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब आप मानक रूप में लिखते हो तो मानक रूप का मतलब ये होता है कि बाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 3 के बाद दशमलव होना चाहिए, और 3 के बाद जब दशमलव होगा तो आप बताइए, यहाँ पॉइंट था, यहाँ चला गया तो कितने अंक गए होंगे, 3 अंक गए होंगे, तो ये 10³ हो जाएगा एंड 10⁻⁻6 जूल। अब आप इसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि 3.600 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, और 10⁻³ जूल, ये आपका हुआ आंसर। अब यहाँ पर मैंने U1 का मान निकाल दिया, U2 और U3 का मान आप बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है। एक लास्ट और अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको खुद करने के लिए देता हूँ। देखते हैं कितने लोग करके और फिर टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं, ठीक है। देखिए, देखो अब ये देखो, ये अलग एक क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर टर्मिनल कह रहा है कि P और यहाँ पर टर्मिनल कह रहा है R, ठीक है। तो कह रहा क्या, यहाँ पर वैल्यू क्या ज्ञात करना है, कह रहा कि CA यानी CPR का वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ P और R के बीच का टोटल जो कैपेसिटर संयुक्त किया गया है, संयोजन किया गया है, उसका टोटल कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर सेम जाएगा। इसी तरह से इस वोल्टेज, इस सिरे से जो वोल्टेज लगा जाएगा, यहाँ जो जाएगा वही सेम जाएगा, यहाँ जो जाएगा वही सेम जाएगा, ठीक है, और यहाँ जाएगा। सभी में जो कैपेसिटर लगे हैं, जो कैपेसिटर सभी में लगे हैं वो समान है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। अगर आप मानना चाहते हो तो एक एक करके मानो, या सभी का कैपेसिटर सी 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 और सी और सी 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 मानकर ही आप लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नहीं कहा है, मतलब यहाँ पर हम समान की बात कहा प्रश्न में, तो सी, तो इसका टोटल क्या होगा वो आप निकाल के बताइएगा कमेंट में, किसका किसका कितना कितना आंसर आया, तो फिर मैं देखूंगा। हाँ, इधर जो क्वेश्चन आया है ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं अब इसको इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि टाइमिंग जो है अभी कल वाली वीडियो में ज़्यादा टाइमिंग हो गया था, ठीक है। तो आपको भी देखने में ऊबन होने लगता और फिर मेरा भी MB ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। देखो कह रहा क्या कि ऐसे कोई 3 C1 C2 C3 किस में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। इसका एक टर्मिनल आवेशित किया जाता है कितने वोल्टेज से, यानी बिंदु A पर 90 वोल्ट का आवेश, 90 वोल्ट का आवेश लगाया जाता है। और इसका लास्ट टर्मिनल तो आप जानते हैं, कैपेसिटर पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसमें आप जानते होंगे क्या थ्योरी में कहा गया हो क्या कि उसका दूसरा सिरा क्या होता है, पृथ्वी से अटैच रहता है या पृथ्वी से ऐड रहता है, क्योंकि जो ओवर चार्ज होते हैं उसी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर C1 का वैल्यू दिया है 20 माइक्रोफैरड, C2 का मान इतना और C3 का मान इतना। तो इस C2 के लिए कह रहा, इस C2 के लिए क्या क्या ज्ञात करना है, पूरा का पूरा C2 का वोल्टेज भी और C2 के लिए ऊर्जा दोनों ज्ञात करने हैं। C2 के लिए वोल्टेज ज्ञात करना था और C2 के लिए ऊर्जा भी ज्ञात करना था। तो हम ऊर्जा और वोल्टेज तब ज्ञात कर पाएंगे जब इस टोटल का हमें क्या मालूम हो, धारिता, कैपेसिटर हमको मालूम हो, टोटल का यानी तुल्य संधारित्र मालूम हो। तो तुल्य संधारित्र का मेथड आपको मैंने बताया कि ये जब श्रेणी क्रम में तो 1/C = 1/20 पहला, 1/2 दूसरा, 1/3 तीसरा, तीनों का एलसीएम लिया गया तो 60, 20 तियाँ 60, तो इसीलिए 3 × 1 = 3, 30 दूना 60 तो 2 × 2, 15 चौके 60 तो 4 × 4, सबको ऐड किए तो इतना 9/60। फिर आपने इसको उलट दिया यानी C उल्टा, तो ये कितना हुआ 60/9 हो गया माइक्रोफैरड। परिपथ का कुल आवेश भी चाहिए, जब परिपथ का पूरा धारिता मालूम तो परिपथ का कुल आवेश Q = C × B। C का वैल्यू कितना 60/9 × 10⁻⁻6, क्यों, क्योंकि इस माइक्रो वर्ड का मतलब होता है। और वोल्टेज का मान, वोल्टेज मतलब बिंदु A पर लगाया गया जो वोल्टेज था वो कितना था, 90 था। ये 9 से 9 कट गया, यहाँ पर बचा कितना 10। अब इस 10 का इसके साथ गुणा होगा तो यानी कि 6 हो जाएगा, यानी 600 × 10⁻⁻6 होगा। लेकिन इसका 2 जीरो इससे यानी 6 होगा, 2 जीरो इसका इससे कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस में 2 जीरो ये माइनस में, तो इसमें से कैंसिल होकर 6 × 10⁻⁻4 कूलम। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज यानी वोल्टेज बराबर क्या होता है,
या विभवांतर बराबर क्या होता है, आवेश बटे संधारित्र। तो बी ए माइनस बी बी बराबर क्या होगा, क्यू बटे C1। क्यू का जो वैल्यू आया है 6 × 10⁻⁴ और C1 का जो वैल्यू है वो यहाँ से आपका 20 है। आपने 20 × 10⁻⁶ क्यों लिखा, क्योंकि मात्रक समान होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि जब आपको वहाँ पर क्या पढ़ाया गया होगा सार्थक अंक, तो सार्थक अंक में बताया गया होगा कि कैलकुलेशन करते समय आप राशियों को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर माइक्रो को मैंने कैंसिल आउट कर दिया 10⁻⁶ की लेकर। तो ये जो सॉल्व किया गया वो आया कितना, 30 वोल्ट आया, क्योंकि 6 पावर ऊपर जाएगा प्लस में होगा, 6 पावर प्लस में से 4 पावर चला जाएगा, 2 पावर बचेगा, यानी कि 2 पावर मतलब 100, 100 का मतलब 600 हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा, तो ये 30 वोल्ट तो आएगा। फिर यहाँ पर अब हम कहेंगे बी ए माइनस बी बी बराबर 30 वोल्ट, तो बी ए का मान 90 है, तो वी वी का मान निकालने के लिए मैं इसको इधर करूँगा, तो 90 - 30 कितना होगा, 60 वोल्ट। इसी प्रकार बी ए माइनस बी सी का मान निकालना होगा, तो आवेश गुणे वोल्टेज, आवेश यहाँ का ये कितना है, 30 वोल्ट है ना, नहीं 30 माइक्रोफैरड है, तो इस 30 माइक्रोफैरड को से मैंने भाग दिया, तो 30 माइक्रोफैरड से देने पर हमें कितना वोल्ट मिला, 20 वोल्ट मिला। ये हमारा किसका वैल्यू आया, BC2 का, यानी कि इस C2 आवेश C2 कैपेसिटर संधारित्र की वजह से जो हमारा वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट। अब उसी वोल्टेज के कारण जो यानी कि इस आवेश यहाँ पर जो आवेश होता होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, 1/2 Q² / C2²। तो Q का जो वैल्यू आया 6 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर और बाई C का मान कितना दिया है, C2 का मान, C2 मतलब कितना है, 30 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/2। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि 6 × 36 हो जाएगा, गुणे 10⁻8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 900 और गुणे 10⁻6 × 12 और गुणे 1/2 जो आपका सामने था वो तो था ही, क्योंकि स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने पर पावर का पावर में गुणा हो जाता है, बट किसी संख्या पे पावर गया ये तो उतना आप तो जानते हैं इंटर में। तो ये फिर आप कैंसिल आउट करेंगे, 18 फिर 9 दूना 18 यानी 2 × 10⁻12 गया होगा, 8 कैंसिल हुआ होगा, तो कितना बचा होगा, 4, 8 4 12 होता, और नीचे 100 बचा, इसका 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁻2 जूल। अगर देख लीजिए कैलकुलेशन यही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये आपका टॉपिक संधारित्र का न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। और भी न्यूमेरिकल होंगे अगर जो नहीं लगाए होंगे हमने, तो वो हम यही उम्मीद करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि जो आपसे लगेगा नहीं, ठीक है, और आपके लिए बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल हो गए। अब अगला चैप्टर जो भी आपका स्टार्ट होगा वो आपके कमेंट पर डिपेंड करता है, या न्यूमेरिकल ही हर एक्सरसाइज का हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, और जो भी नहीं इसका फ़ायदा उठा पा रहे हो उनके पास भी भेज दीजिए, अपने ग्रुप हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, कम से कम 10-20 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालता रहूँ तो आप तक वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, जितने लोग सीन करते हो। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई ऐसी टॉपिक पढ़ाया कि जो आपको समझ में ना आता हो, हाँ, एकदम बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताया, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।